जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। सावन का बहुत ही पवित्र महीना आ चुका है। अगर आप सावन के व्रत इस तरीके से करते हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके घर की हर परेशानी खत्म होती है। आपकी जो कुंवारी कन्या हैं, अगर उनका विवाह नहीं हो रहा था या फिर विवाह में विलम्ब हो रहा था या फिर शादी फिक्स तो हो गई लेकिन बाद में टूट गई, अगर ये ऐसी कंडीशन पैदा हो रही है तो आप अपनी बेटियों से इस व्रत को इस तरीके से करवाइए। उनकी शादी भी फिक्स होगी और एक अच्छे घर में होगी। उनका पूरा जीवन खुशी खुशी व्यतीत होगा। सावन का महीना शास्त्रों के हिसाब से बहुत पवित्र है। ऐसे में सावन के भोलेनाथ की पूजा से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ तो भोले हैं, थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, किसी और चीज़ के भूखे नहीं हैं। आप मन से पूजा कीजिए, आपको फल की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। आप अपनी बेटियों को व्रत कैसे रखवाएं जिससे उनकी आने वाली जो पीढ़ी है या आने वाली जिंदगी है वो अच्छी तरीके से काट सकें। आपको सावन के सारे सोमवार एक ही तरीके से व्रत करने हैं, चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो। आपको सुबह सुबह नहा धोकर शिव जी भगवान के मंदिर जाना है, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर। बाबा को जल, अक्षत, सफ़ेद फूल, चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, धूप दीप आदि से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको दूध से बाबा का रुद्राभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आपको इस व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आपको इस व्रत में सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन से मतलब है आपको लहसुन, प्याज, आपको मांस, मदिरा, मीट, मछली आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना। आप चाहें तो सेंधा नमक खा सकती हैं, लेकिन बहुत जगह सेंधा नमक नहीं खाते हैं। शास्त्रों में सेंधा नमक वर्जित है। जो सावन के सोमवार होते हैं उसका मैं आपको एक विशेष तरीका बताती हूँ। अगर आप इस तरीके से अपने सावन के सोमवार पूरा करती हैं, आपके घर की हर परेशानी भोलेनाथ की कृपा से सावन के सोमवार खत्म होते होते परेशानी भी खत्म हो जाएगी। आपको सुबह नहा धोकर मंदिर जाएं। आपको शाम का बताती हूँ क्या खाना है। शाम के समय आपको 4 पराठे बनाने हैं, मोटे मोटे देसी घी में पराठे बनाने हैं। ध्यान रहे तेल रिफाइंड में आपको पराठे नहीं बनाने हैं। 4 पराठे बनाने के बाद में आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, उनका आपको मैश करके बिल्कुल लड्डू बना लेना है। पराठे और गुड़ का अच्छी तरीके से मैश कर लें। लड्डू आपको 3 बनाने हैं, मोटे मोटे जैसे भी बने, सिर्फ 3 लड्डू बनाने हैं। शाम के समय आपको प्रदोष काल में भोले शंकर के मंदिर जाना है और वहाँ पे एक लड्डू नंदी बाबा के पास रखना है। दूसरा लड्डू आपको नंदी बाबा को देना है बाहर, जो बिजार होता है, बैल होता है उसको। एक लड्डू बचेगा, आप उसे घर लेके आएँ। उसमें से आपको स्वयं खाना है और अपने परिवार को भी देना है, थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद के रूप में। अगर आप सावन के सारे सोमवार इसी तरीके से व्रत करती हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है सावन के खत्म होने से पहले। ये व्रत इतना प्रभावशाली हो जाता है जब आप इस तरीके से व्रत रखती हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए सावन का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमेशा सावन के सोमवार जरूर रखें। उनकी गृहस्थी इतनी सुखमयी हो जाएगी कि आने वाले समय में कोई भी कष्ट नहीं होगा। मेरी बच्चियों को अच्छा घर मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा। इसलिए आपको सावन के सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन सावन के सोमवार के व्रत में कुछ चीज़ें वर्जित हैं। आपको क्या नहीं खाना चाहिए सावन के सोमवार के व्रत में। सावन के सोमवार के व्रत में आपको, अगर आप अपने घर में बैंगन लेके आती हैं, समझ लीजिए आप पाप की भागीदारी बनती हैं। कभी भी बैंगन सावन के सोमवार में नहीं खाना चाहिए। बैंगन खाने से आपको कई गुना ज़्यादा पाप मिलता है, जिसका भुगतान आप नहीं कर सकती इस जन्म में।
शास्त्रों में बैंगन को सात्विक भोजन में नहीं, तामसिक भोजन में गिना जाता है। दूसरी चीज आती है मूली। मूली को भी शास्त्रों में तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए आपको मूली भी नहीं खानी है। तीसरी चीज आती है कटहल। शास्त्रों में कटहल को भी तामसिक भोजन में गिना जाता है। भूल कर भी सावन के महीने में कटहल घर में नहीं लेके आनी है। लहसुन प्याज आपको भूल कर भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपके घर में लहसुन प्याज खाते हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सावन के महीने में इसका सेवन ना करें। खासकर जब आप व्रत रखती हैं, उसके बाद आप ना माने तो खा सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन आपको नहीं खाना, वरना पाप की भागीदारी पूरा परिवार बनेगा, जिसका भुगतान आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपको सावन के महीने में शाम के समय इन दो चीज़ों का दान नहीं देना है। अगर आप दान देती हैं, आपको पुत्र की हानि होती है, आपके घर में धन धान्य की कमी होती है, आपकी जो माँ लक्ष्मी है रुष्ट हो जाती हैं, आपके घर का व्यापार बंद होने लगता है, घर में कलह कलेश होना स्टार्ट हो जाता है, घर का वास्तु खराब हो जाता है। सावन के महीने में ये दो चीज़ें अगर आपने शाम के समय किसी को दे दी, उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगेगी, आपके घर से खाली होने लगेगी। ऐसा स्वयं शिव महापुराण में कहा गया है। इसीलिए आपको इन दो चीज़ों का दान शाम के समय नहीं देना। अगर आपने शाम के समय दे दिया तो आपने अपने दुर्भाग्य को दावत स्वयं दे दी। आप चाहे कुछ भी कर लेना, आपके भाग्य का उदय नहीं होगा। कितने ही सावन के सोमवार रख लेना, कितनी ही पूजा कर लेना, कितना ही रुद्र अभिषेक कर लेना, ये दो चीज़ें भूल कर भी किसी को दान मत दे देना। सबसे पहली चीज़ आती है दूध। आपको सावन के महीने में शाम के समय किसी को दूध दान नहीं देना। दूसरी चीज़ आती है दही। सावन के महीने में शाम के समय कभी किसी को दही दान मत देना। अगर आप ये दो चीज़ें दान में देती हैं तो अपनी गृहस्थी को बर्बादी की तरफ धक्का दे देती हैं। अगर आप सावन के महीने में किसी को लहसुन और प्याज देती हैं, ये भी बर्बादी का कारण होता है। इससे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, घर का वास्तु खराब होता है। सावन के महीने में भूल कर भी दरवाजे पे आए हुए इस जानवर को कभी मारना मत, इस पशु को कभी मत मारना। अगर सावन के महीने में आपके घर के दरवाजे पर कभी कुत्ता आ जाए तो कभी उसे मारना मत। हो सके तो उसे कुछ खिलाकर ही विदा करें, खिलाने के बाद उसे जाने दें, पर मारना नहीं है। सावन के महीने में अगर घर के दरवाजे पर गौ माता दस्तक देती हैं तो समझ लीजिए साक्षात माँ लक्ष्मी ने आपके यहाँ आगमन कर लिया है। गौ माता को गुड़ और रोटी खिला के जरूर भेजें, गौ माता के चरण स्पर्श करके भेजें, गौ माता को हल्दी का टीका लगा के भेजें। अगर आप ये उपाय करती हैं, आपके घर में धन धान्य की वर्षा 7 जन्मों तक होती रहेगी। सावन का महीना सारे महीनों में सबसे श्रेष्ठ होता है पूजा के लिए, जप के लिए, प्रार्थना के लिए। भोले शंकर को मनाने के लिए सावन का महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सावन के महीने में आपको किसी को भी तामसिक भोजन नहीं करना, किसी को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अगर कोई करता है तो ये वर्जित है, इसका दंड आपको यही भोगना पड़ेगा। सावन के महीने में आपको किसी को भी, किसी कन्या को भी बिल्कुल भी बुरा भला नहीं कहना है। हो सके सावन के महीने में किसी भी दिन 5 कन्याओं को खीर का भोग लगा देना, इससे आपके घर में धन धान्य की बरकत होती रहेगी। आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। किसी भी दिन कर सकते हैं 5 कन्याओं को खीर का भोग। इस भोग से आपके 7 जन्म भी सुधर जाते हैं। आपको कन्याओं का भोग लगाना है। जो मैंने उपाय बताए हैं आपको ये उपाय करने हैं। आपके घर में बरकत बढ़ती चली जाएगी, व्यापार बढ़ता चला जाएगा। आपको जो सोमवार के व्रत हैं इसी तरीके से करने हैं, पहला सोमवार से लेकर लास्ट सोमवार तक। सावन के इस बार 8 सोमवार पड़ेंगे, आपको 8 के 8 रखने हैं।
एक भी सोमवार आपको बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आपने एक भी सोमवार बीच में छोड़ दिया तो आपके पीछे के सारे सोमवार बेकार हो जाएंगे। इसीलिए आपको 8 सोमवार का व्रत करना है। 8 सोमवार के व्रत का जो फल है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। शिवजी भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। घर से विघ्न बाधाएं हैं उनको बाहर निकालेंगे। कुंवारी कन्याओं के लिए ये व्रत बहुत श्रेष्ठ है। तो आप अपने बच्चों से जरूर से व्रत कराइए। उनके जीवन में आ रही समस्याएं, जो भी विघ्न है, बाधा है, सारी खत्म हो जाएंगी। हो सके तो सोमवार के दिन बच्चों से शिवजी भगवान पर रुद्र अभिषेक जरूर कराएं। एक जो सुपारी होती है और पान का पत्ता, ये जरूर चढ़ा के आएँ। इससे विशेष कामना की प्राप्ति होती है। अपने बच्चों से एक पान का पत्ता, एक सुपारी शिवजी भगवान पर जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी विशेष कामना हो जो कभी ना पूरी हो, इससे अवश्य पूरी होती है। सावन का महीना बहुत श्रेष्ठ है। आप इसको ऐसे खाली ना जाने दें। व्रत करें, उपवास करें, दान करें, गौ माता को दान करें, किसी गरीब को दान दें, खीर का भंडारा करें, खीर का भोग लगाएं। दूध और दही का दान बिल्कुल नहीं देना है। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करें। कोई परेशानी है तो ज़रूर से बताएं। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।